हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन प्लस। क्या हाल चाल है बच्चा पढ़ी। आज हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर साइंस का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पहला स्टार्ट करने वाले हैं। होप करते हैं कि आप लोग को मज़ा आए और इस जर्नी में आप लोग हम लोग से बने रहें। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन। चलिए ठीक है, केमिकल रिएक्शन कहते हैं किसको हम, ठीक है। सबसे पहले आता है केमिकल रिएक्शन कहते हैं किसको। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है मिल्क इज लेफ्ट एट अ रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। ठीक है, गर्मी के दिन में, गर्मी के दिन में अगर हम लोग दूध को कुछ देर तक बाहर रख देते हैं ऐसे ही गर्म में, तो क्या होता है, या फिर अगर हम लोग कोई सा आयरन का बॉल या तवा पैन कुछ भी अगर हम लोग बाहर में रख देते हैं ऐसे जगह पे जहाँ पर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी काफ़ी मात्रा में, ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर, उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, ग्रेप्स को अगर कुछ दिन ऐसे ही रख देते हैं, फ्रिज में नहीं रख के बाहर में रख देते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, फर्मेंटेड हो जाता है। ठीक है, फूड को अगर खाना बना लेते हैं तो क्या होता है, ठीक है, खाना बना लेते हैं तो क्या होता है, या फिर हम लोग के पेट में, हम लोग के स्टोमक में खाना कैसे पच जाता है, हम लोग सांस कैसे लेते हैं, ये सब सारा चीज़ क्या है, सब एक पार्ट है किसका, केमिकल रिएक्शन का, क्या है, एक पार्ट है। जस्ट सेकेंड थोड़ा सा, चलिए देखते हैं। ठीक है, कहाँ पर थे हम लोग, अगर हम लोग आयरन बॉल को बाहर में रखते हैं तो क्या होता है, उसके ऊपर रस्टिंग हो जाता है। रस्टिंग क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन होता क्या है, पहले केमिकल रिएक्शन होता है, क्या होता है केमिकल रिएक्शन, मान लेते हैं सबसे पहले केमिकल रिएक्शन पढ़ने से पहले पढ़ते हैं कि केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज, केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, मान लेते हैं कोई अगर मेरे पास अगर ये वुड है, ठीक है, वुड है, अगर हम इस वुड को क्या कर देते हैं, अगर जला देते हैं, इस वुड को अगर हम लोग जला देते हैं तो क्या होता है, वुड जल के खत्म हो जाएगा। क्या हम इस वुड को जैसे ऐश में बदल गया ये, क्या हम इस वुड को वापस हम वुड में बदल सकते हैं, इस ऐश को वापस हम लोग वुड में बदल सकते हैं, नहीं। तो ये क्या है, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है, वैसा प्रोसेस जिसमें किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों बिल्कुल बिल्कुल चेंज हो जाता है, एक दूसरे से बिल्कुल ही मुख्तलिफ रहता है। ठीक है, यानी इस वुड का प्रॉपर्टी और एस का प्रॉपर्टी दोनों क्या है, अलग अलग है। वुड क्या होता है, थोड़ा सा वेट होता है उसके पास वजन होता है, लेकिन एस के पास यानी खाक के पास, ठीक है, जो जल के बाहर बचता है उसके पास कोई वेट नहीं रहता है। अगर इसी तरह का एक एग्जांपल देखें, जैसे कि मेल्टिंग, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ठीक है, वैक्स को अगर हम लोग मेल्ट करते हैं, वैक्स को अगर हम लोग मेल्ट करेंगे तो क्या होगा, क्या उसका वो केमिकल चेंज होगा कि फिजिकल चेंज होगा, तो ये क्या है, फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज है, ये क्या है, फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज में क्या होता है कि हम लोग इस मेल्टेड वैक्स को वापस हम लोग क्या, एक वैक्स में तो है ही है, इस मेल्टेड वैक्स को हम लोग कैंडल बना सकते हैं वापस। कैंडल किसका बना होता है, एक वैक्स का बना होता है। तो इससे कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, जैसा फिजिकल प्रॉपर्टी पहले था वैसा ही फिजिकल प्रॉपर्टी बाद में है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आता है कि अगर मान लेते हैं पहले कुछ हम लोग, अच्छा कैसे हम लोग पता कैसे करेंगे कि कहीं पर केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, कैसे पता करेंगे। मान लेते हैं कि जैसे कि अगर हम एक मैग्नीशियम का एक रिबन लेते हैं, ठीक है, एक मैग्नीशियम का एक रिबन लिए, ठीक है, एक मैग्नीशियम रिबन लिए और उसको हम लोग क्या किए, एक जला दिए। ठीक है, जलाने के बाद क्या होगा, ये एकदम व्हाइट पाउडर में बदल जाएगा, व्हाइट पाउडर में बदल जाएगा। तो ये क्या है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। अगर मान लेते हैं, अगर हम लोग जिंक ग्रेन्यूल, जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा किस में ले लें, उसको हम रख लें इसमें लिक्विड में, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में अगर हम लोग डाल देते हैं तो क्या होगा, उसमें उसमें हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, उसका टेम्परेचर थोड़ा सा राइज कर जाएगा बीकर का। ये सब सब क्या है, केमिकल चेंज है। अब देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन होता क्या है। एक सेकेंड रुकिए। केमिकल इक्वेशन, जैसे कि अगर, जैसे कि अभी हम आप लोग को एग्जांपल दिए थे किसका, मैग्नीशियम और
इसका जैसे कि मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम Mg प्लस, अगर हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर इसको हम रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बढ़ेगा, MgO। ठीक है, इसको हम लोग बैलेंस कर देते हैं, हमेशा बैलेंस रिएक्शन में काम करना चाहिए। अभी बैलेंस रिएक्शन आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि बैलेंस होता क्या है। ठीक है, हम उसको बाद में करेंगे, चलो बैलेंस ही करते हैं बाद में। ये क्या है, एक एक रिएक्शन लिखे हैं जिसमें मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है और बन के क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, ये क्या है, गैस है। ठीक है, और ये क्या है, एस है। ठीक है, पाउडर फॉर्म में है। तो देख रहे हैं सबका अलग अलग फॉर्म है, ये अलग है ये अलग है, लेकिन रिएक्शन होने के बाद क्या, वो दोनों चीज अलग अलग बन रहा है। ठीक है, अगर मान लेते हैं अगर हम लोग को कोई भी चीज को अगर हम लोग बताएंगे कि रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो क्या बोलेंगे, अगर हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कि अगर हम लोग को नहीं पता है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे समझाते हैं, नॉर्मली अगर हम लोग बोलेंगे तो हम लोग को पूरा का पूरा डेफिनेशन बोलना पड़ेगा। कैसे कि इफ ऐसे, इफ वी बर्न ए मैग्नीशियम मैग्नीशियम इन presence of air, we get मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, हम लोग को किसी भी चीज को समझाने के लिए क्या, अगर इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड इतना इतना बड़ा हम लोग को लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि इसी चीज को हम शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में समझाएं किसी को, तो उसके लिए हम लोग किसका हेल्प लेते हैं, छोटे छोटे सिंबल बना के उसका एक हम लोग केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस O2 MgO, ये क्या, एक शॉर्ट फॉर्म किसका, इसी ये जो लाइन हम लिखे थे, ये जो लाइन, इसी लाइन का क्या है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है, जिसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। इतना बड़ा हम लोग नहीं लिख के इससे हम लोग बच जाएंगे। यही सेम बात हम लोग यहाँ लिखे हैं, क्या लिखे हैं, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हालांकि ये अभी बैलेंस नहीं है, इसको हम आगे चल के बैलेंस करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, और केमिकल इक्वेशन में भी बहुत दो तीन तरह का पार्ट होता है। जो सब्सटेंस रिएक्शन में भाग लेता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, देखो इरेज कर दें, जैसे कि द सब्सटेंस which take part in chemical reaction called रिएक्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिएक्टेंट। और फिर जो सब्सटेंस फॉर्म होता है, द सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल, मैग्नीशियम प्लस, तो ये क्या है, ये है रिएक्टेंट और ये क्या है, प्रोडक्ट। जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, ये क्या है, LHS। ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है, RHS, ये है राइट हैंड साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, जो राइट हैंड साइड रहेगा उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, और जो जो मिलके, जैसे कि मैग्नीशियम और का साइन यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लस का साइन यूज करते हैं, और क्या, ऑक्सीजन, दोनों मिलके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, ये तो हो गया, ये तो हो गया केमिकल रिएक्शन, हम लोग लिख लिए किसी तरह, लिख लिया। अब इसी तरह का हम लोग बड़ा से बड़ा कोई सा भी अगर रिएक्शन हो रहा होगा तो उसको हम लोग इसी तरह केमिकल इक्वेशन में लिख के बनाते हैं। ये केमिकल रिएक्शन क्या है,
अगर मान लेते हैं ये केमिकल रिएक्शन अभी तो बैलेंस नहीं है, अगर ये बैलेंस नहीं है तो हम इसको क्या बोलते हैं, स्केलेटल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्केलेटल रिएक्शन। ये बैलेंस तो नहीं है। यहाँ पर देखो मैग्नीशियम कितना है, एक है, यहाँ भी मैग्नीशियम एक है, यहाँ ऑक्सीजन दो है, यहाँ ऑक्सीजन एक है, तो ये क्या है, ये अनबैलेंस रिएक्शन है। ठीक है, ये क्या है, अनबैलेंस रिएक्शन है। हम इसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। ये पहले हम बैलेंस करें तो फिर आपको बताएंगे कि कैसे बैलेंस किया जाता है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया बैलेंस। ठीक है, ये क्या हो गया, केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस। अब रहा क्वेश्चन कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस ही क्यों करते हैं, बैलेंस करना क्या जरूरी है। ठीक है, बैलेंस करना क्या जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, ये कौन सा फॉर्म है, अभी तो हम बैलेंस कर दिए। ठीक है, ये क्या करना ये जरूरी है। हम लोग पढ़े हैं क्लास 9th में, मास कैन नेवर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन एनी केमिकल। ठीक है, डाल्टन साहब ने हम लोग को बताया था कि कोई सा भी एक रिएक्शन हो, केमिकल रिएक्शन हो रहा हो, ठीक है, कोई सा भी दुनिया में केमिकल रिएक्शन हो रहा हो, उसमें कभी भी मास ना तो इंक्रीज करता है ना तो डिक्रीज करता है। जैसे कि यहाँ पर था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर अगर हम लोग जैसे एक बॉक्स बनाते हैं पहले, ठीक है, चलो यहाँ पर क्या है, एलिमेंट, एलिमेंट, ये एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है, आर एच एस राइट हैंड साइड। ठीक है, ये है एल एच एस, ये है आर एच एस। ठीक, सबसे पहले देखते हैं मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम कितना लेफ्ट हैंड साइड, एक है। ठीक, और आरएचएस में कितना है, ये भी वन है। ठीक, उसके बाद फिर ऑक्सीजन कितना है, O2, ये कितना है इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में दो है, और राइट हैंड साइड में कितना है, वन है। तो ये तो इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, क्या ये इस रूल को फॉलो कर रहा है। यहाँ देखिए इस साइड में दो आइटम है, किसका, ऑक्सीजन का, और इस साइड में कितना, एक आइटम है। ये तो इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसको बैलेंस के फॉर्म में यूज करते हैं, उसको बैलेंस करते हैं। हमेशा बैलेंस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मास लॉ के हिसाब से कभी भी मास ना तो क्रिएट हो सकता है ना तो डिस्ट्रॉय हो सकता है, इसीलिए हम लोग उसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग एक बैलेंस करके दिखाते हैं आपको एक क्वेश्चन, जैसे कि है, चलिए पहले एक नाम लेते हैं, जिंक, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम लोग रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट, सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, अगर हम लोग इसका ये तो हो गया नाम, अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो जिंक Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, तो जब हम लोग रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, H2। अब हम लोग चेक करते हैं कि ये इसको बैलेंस करने का ज़रूरत है कि नहीं है। ठीक है, सबसे पहले उसी तरह का हम लोग टेबल बनाते हैं। यहाँ है जिंक ZnSO4H2। ठीक है, ये इधर LHS, इधर RHS। ठीक है, जिंक कितना है, जिंक यहाँ एक है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में भी जिंक कितना है, एक है। हाइड्रोजन गैस कितना है, हाइड्रोजन इस साइड में भी कितना है, दो है, और इस साइड में भी कितना है, दो है। सल्फ्यूरिक एसिड कितना है, एक है, इस साइड में भी सल्फ्यूरिक एसिड है। इसका मतलब है ये इक्वेशन क्या है, फुल्ली बैलेंस है। इसको हम लोग को छेड़छाड़ करने का इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्यों है, ये पहले से ही बैलेंस है, इसमें हम लोग को कोई दिमाग नहीं लगाना।
ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, मिटाना पड़ेगा। चलिए एक क्वेश्चन है जैसे कि Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। चलिए हम तो कुछ देर वेट करते हैं, आप इसको बैलेंस कीजिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है Fe किसका नाम है? आयरन का। अब बोलेंगे कि आयरन का नाम तो आई आर होना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म Fe क्यों लिखा हुआ है? ठीक है, तो ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म है। ठीक है, इसको फेरस बोलते हैं। और यहाँ इसको क्या है, ये तो वाटर है। ठीक है, ये फेरस ऑक्साइड है, फेरस। और ये क्या है? हाइड्रोजन गैस। अब इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। ठीक है, अब इसको बैलेंस करके देखते हैं। अब हम लोग उतना नहीं करेंगे कि हर बार इसको मिटाएंगे और ये करेंगे। हम लोग बॉक्स नहीं बनाएंगे। ये समझ गए कि ये अगर आपको चेक करना है तो उसके आप बॉक्स बना के चेक कर सकते हैं कि ये बैलेंस करने का ज़रूरत है कि नहीं है। जैसे यहाँ देखिए फेरस कितना है, आयरन कितना है, यहाँ पर आयरन 1 है, यहाँ पर आयरन कितना है, 3 है। ठीक है, तो यानी कि हमको इसको बैलेंस करने का ज़रूरत है। ये किस फॉर्म में है? ये स्केलेटल फॉर्म में दिया हुआ है, हमको इसको क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो आयरन कितना है, आयरन यहाँ पर 3 है, तो हाँ यहाँ पर हम 3 दे देते हैं। ठीक है, आयरन को 3 दे, आयरन तो बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ कितना है, हाइड्रोजन 2 है, चलिए ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है। अगर यहाँ पर 4 दे देते हैं तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 4, इस साइड में भी हो जाएगा 4। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 4, 2 ही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग 4 दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन फुल्ली क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, और बैलेंस क्यों करते हैं आपको पता ही है, क्योंकि ये मास एक्शन को फॉलो, अगर अगर ऐसे रहेगा तो पता चलेगा कि कुछ मास इधर खत्म हो गया, कुछ मास उधर खत्म हो गया। और ऐसे तो कभी होता नहीं है कि मास बदल जाए केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, अब जैसे कि केमिकल रिएक्शन तो अब ये तो हो गया। ठीक है, केमिकल रिएक्शन, ये तो केमिकल रिएक्शन लिख लिए, बैलेंस करना भी सीख लिए। ठीक है, अब जैसे कि इस केमिकल रिएक्शन को जो हम लोग बड़ा बड़ा बोल के लिखते थे कि जिंक रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड से और सल्फ्यूरिक जिंक सल्फेट बना रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, किसी भी इक्वेशन को, इतना बड़ा केमिकल रिएक्शन को इतना बताने में बैंड बज गई। उससे बेहतर है कि हम लोग एक एक लाइन में पूरा का पूरा इक्वेशन को समेट दिए। ठीक है, अब हम लोग चाहते हैं कि यही लाइन, इतना सा ही लाइन से हम लोग को और इन्फॉर्मेशन मिले। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन मिले इसका मतलब क्या है, और इक्वेशन और इन्फॉर्मेशन मिले, जैसे कि क्या था, Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, इसको बैलेंस कर देते हैं जल्दी से। 3 ऑक्सीजन 4 है, ये बैलेंस है। ठीक है, अगर हम लोग को इसी रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव लगे, थोड़ा सा अच्छा लगे, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा लगने का मतलब कि ये और हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे। ठीक है, तो जैसे कि ये आयरन है। ठीक है, आयरन की जगह पर हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, तो उसके लिए हम क्या कर दिए, एस। सॉलिड के लिए हम लोग क्या कर दिए, एस। ठीक है, और यहाँ पर वाटर को हम लोग जी लिख दिए, जी फॉर गैस। गैस, अब पानी तो लिक्विड फॉर्म में होता है, गैस। ये बता रहा है कि इस रिएक्शन में, इन दिस रिएक्शन water is used in form of वाटर वेपर, वाटर वाटर वेपर या फिर स्टीम। ठीक है, वाटर वेपर या फिर स्टीम, यानी कि पानी जो इस्तेमाल हुआ है किसमें, स्टीम के फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है। अब जैसे कि ये जो बना है Fe3O4, ये क्या है, सॉलिड है। ठीक है, ये प्रिसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, H2, ये क्या है, गैस है। एक इक्वेशन हमको इतना बता दिया कि ये बैलेंस है, ये इससे रिएक्शन कर रहा है, ये इससे रिएक्शन कर रहा है, ये बन रहा है।
और किस किस फॉर्म में रिएक्शन कर रहा है। एक छोटा सा लाइन हम लोग को बहुत सारा चीज बता रहा है। या फिर इसके साथ हम और कुछ कर सकते हैं, जैसे कि एक रिएक्शन हम लोग लिखते हैं जैसे कि CO, ठीक है, प्लस H2 क्या बनाएगा, CH3OH, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। अब इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। कार्बन कितना, एक है, ऑक्सीजन कितना है, ठीक है। यहाँ पर तो दे देते हैं, ये 4 हो जाएगा, और इधर इधर कितना है, इधर 2 2 4 हो जाएगा, और ये 3 1 4, यानी कि ये पूरा इक्वेशन क्या हो गया, अब बैलेंस हो गया। ये क्या है, गैस के फॉर्म में, ठीक है। और ये क्या है, ये भी क्या है, ये भी गैस के फॉर्म में है, हाइड्रोजन गैस। और ये क्या है, लिक्विड। देख रहे हैं केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज तो यही होता था कि कोई दो सब्सटेंस है जिसका नेचर अलग है, और नया सब्सटेंस जो बन रहा है उसका नेचर बिल्कुल ही अलग है। जैसे ये भी गैस है, ये भी गैस है, और जो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है मिथाइल अल्कोहल, ये लिक्विड है, यानी कि इसका अस्तित्व ही मिट गया। ये लिक्विड, ये गैस था, ये गैस था, और ये लिक्विड में बदल गया, यानी कि पूरा का पूरा गेम ही पलट गया, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पर अगर ये दे दें 340 ATM, मतलब इस रिएक्शन को होने के लिए, ठीक है, 340 ATM प्रेशर का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। प्रेशर का इस्तेमाल किया गया 340 ATM। ATM क्या है, यूनिट है, ऐसा यूनिट है किसका, प्रेशर का, ठीक है। प्रेशर का इस्तेमाल किया है, ये मतलब इस इक्वेशन ने हमको ये भी बता दिया कि कितना प्रेशर इस्तेमाल हुआ है इस इक्वेशन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। जैसे कि एक इक्वेशन हम लोग और लिखते हैं, बड़ा सा तगड़ा सा इक्वेशन, जैसे कि CO2 प्लस H2O प्लस C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, 6 मतलब 6O2, ठीक है। ये क्या हो गया, किसका, ये क्या, ये ग्लूकोज है, ठीक है। अब हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। अगर हम लोग बैलेंस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6, ठीक है। ये क्या पूरा का पूरा इक्वेशन किसका है, ग्लूकोज का। ग्लूकोज जब रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है, C6H12O6, ठीक है। अब देखिए, जब अगर हम लोग इसमें और इन्फॉर्मेशन डालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, जैसे कि किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, सनलाइट, सनलाइट, और किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल, क्लोरो क्लोरोफिल, सनलाइट और क्लोरोफिल। यानी कि एक इक्वेशन हमको बता, और ये किसमें है, ये है एक्वस, ठीक है, ये पानी के फॉर्म में है। और ये कितना है, ये लिक्विड के फॉर्म में है। और फिर ये जो बना है ये भी एक्वस के फॉर्म में, यानी कि पानी में, एक्वस मतलब ये पानी में घुला हुआ है, ठीक है। और ये कितना है, ये भी एक्वस, ये भी पानी में घुला हुआ है। और ये भी, ये कितना है, लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है। यानी कि एक इक्वेशन हमको ये बता रहा है कि ये कि इसको किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, यानी कि ये किसका रिएक्शन है, ये प्लांट में जब प्लांट जब अपना भोजन बनाता है तो उसका पूरे का रिएक्शन है। जब प्लांट अपना भोजन बनाता है तो वो पूरा जो रिएक्शन करता है वो पूरा रिएक्शन ये हमें आप लिखे हैं, ठीक है। अब आता है, नेक्स्ट है टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है। टाइप ऑफ रिएक्शन हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर से नहीं। टाइप ऑफ रिएक्शन हम लोग अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, जहाँ आप लोग को अगर कहीं पर भी डाउट है, ठीक है, तो आप हम लोग का कमेंट करके बताइए, ठीक है। होप करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। और कहीं पर भी कोई भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट करके बताइए, उसका तुरंत रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।